सर्च करो, ठीक हो, कौन से कंट्रीज हैं राइट नाउ। इस वक्त यूके किसी टाइम पे बहुत जबरदस्त था, अभी यूके के हालात बहुत टफ है। तुम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता देता हूं, बच्चे बहुत ज्यादा चले गए, आने वाले वक्तों में माइट भी पॉसिबल यूके और बेहतर फिर दोबारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज चलती रहती है, पैसा कमाना है ना, बिजनेस है उनका भी। बट राइट नाउ इतना बच्चा चला गया कि वहां पे जॉब्स के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए सामना करना पड़ रहा है कि उसकी वजह यह है कि एप्लीकेंट जॉब सीट जो है वेकेंट है 5 है, पीछे एप्लीकेंट 500 खड़ा हुआ है। तो द थिंग इज दिस, और ऑब्वियसली आपने अपने अगले सेमेस्टर की फीस भी देनी है, आपका अकोमोडेशन, फूड, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें मैटर करती हैं, और आप अपना अच्छा खासा एक्सपेंस ऑलरेडी लगा के आए हुए हो। यूरोप इसके मुताबिक आपको यस दे देता है कि आपका एक्सपेंस कम है, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट के बाद अगर आपका टोटल भी एक्सपेंस, अगर मैं इटली की बात करूं, आप देखो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, 6 से 7 हजार यूरो का स्टाइपेंड मिल जाएगा, ठीक है। पाकिस्तानी कन्वर्ट करो तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 32-33 लाख रुपए शायद इतना बन जाता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यूरोप के अंदर कि तुम लोगों की ट्यूशन फीस नहीं है 800, 900, 1000, 1500 यूरो पर एनम साल की है। आपको इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज में मुश्किल नहीं होने वाली। शेंजन जोन है, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। द थिंग इज दिस, कहने का मकसद ये है, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अपने आप को पहले से चीजों के लिए तैयार करते होते हैं। अगर जब भी बाहर जाने का प्लान करना है, अपनी डिग्री, कोर्स, ईच एंड एवरीथिंग उस हिसाब से लेके चलो। खाली कंसल्टेंट के पास अगर तुम चले जाओगे ना और उसकी बातों में रहोगे, तो भाई वो तो अपनी मर्जी से आपको चलाएगा, वो आपको जैसे जैसे कहेगा। वो इंजन के वो डब्बे वाला हाल है, डब्बा पीछे पीछे, इंजन आगे आगे। सो द थिंग इज दिस कि आप खुद इन चीजों की खुद रिसर्च करो, खुद देखो, मुश्किल नहीं है, आपके पास हर चीज है, गूगल है, चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, भरा पड़ा है यार, इस वक्त मालूमात के खजाने भरे पड़े हैं। सो इस चीज को मद्देनजर रखो, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो नहीं, मतलब तुम लोगों को ओवरऑल एक चीज बता दी कि इसके अंदर तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट द थिंग इज दिस, इसके अंदर एक और मसला मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहूंगा, स्पेशली वो स्टूडेंट जो इस वक्त पीएचडी के लिए, जिन्होंने एमफिल किया हुआ खास तौर पे, और वो खास तौर पे यूरोप का प्लान कर रहे हैं इस वक्त खास तौर पे पीएचडी के लिए। तल्ख है बट हकीकत है। नो डाउट व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द पीएचडी, जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, आपको सिलेक्शन के बाद आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। बट द थिंग इज दिस, हमेशा ये याद रखो कि हमारे मुकाबले में ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड का बच्चा भी है, ठीक है। हम लोगों का एजुकेशन लेवल वर्किंग चल रही है, बट अभी उस लेवल पे नहीं आ गया कि हम कहें कि हम उनके बच्चों को कंपीट कर सकते हैं। हमारे बच्चों का मोस्टली जो एमफिल के, इवन के अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, लिंग्विस्टिक्स के, लिटरेचर के, उनका प्रॉपर्ली उन बेचारों को रिसर्च वर्क के अंदर अभी उनका जो है मामलात आ रहे होते हैं, इश्यूज आ रहे होते हैं। तो द थिंग इज दिस के स्पेशली एमफिल के बच्चों को मैं रेकमेंड करता हूं, खासतौर पे एमफिल एमएस के इंस्टेड ऑफ थिंकिंग टू गो फॉर द पीएचडी, गो फॉर द मास्टर, दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। बिकॉज अगर पीएचडी के लिए जाओगे तो उसमें यूनिवर्सिटी का जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, उसका कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर हैज द राइट टू सिलेक्ट यू। और ऑब्वियसली जब मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूं, आप बीमार हो गए, खुदा ना खास्ता बुखार चढ़ गया, आपके मोहल्ले में 2 डॉक्टर हैं, एक एमबीबीएस है, ठीक है, एक एमबीबीएस के साथ एक स्पेशलिस्ट है, ठीक है। हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाए, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है विद एमबीबीएस, ठीक है, एक खाली एमबीबीएस है, तो ऑब्वियसली हम उसके पास जाएंगे जिसने स्पेशलाइजेशन की होगी। इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर होता है, वो उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों को ऑब्वियसली चूंकि उसके हाथ के अंदर है, वो सिलेक्ट करेगा। दैट इज यूनिवर्सिटी जो टियर 1 की यूनिवर्सिटीज आती हैं, ठीक है। हमारे यहां पे मोस्टली टियर 2, टियर 3 चल रहा होता है, तो ये एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा इशू होता है। और फिर हमारे बच्चे मोस्टली उस बात का गिला भी कर रहे होते हैं जी कि वो आ नहीं रहा, ऑफर लेटर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरी तो एमफिल है, मेरा तो ये है, मेरा तो 3.9 सीजीपी है। ये सारी चीजें मेरी जान मद्देनजर रखनी होती हैं, ऑब्वियसली फिर ही जाके चीजें आपकी एक प्रॉपरली फॉर्म अप बनती हैं, बेहतर बनती हैं और आपको फायदा देती हैं। और स्पेशली इटली के बच्चों को मैंने इस वक्त भी रेकमेंड किया था, अगर आप कहीं पे भी ऑब्वियसली जाना चाह रहे हो, आपको मसला नहीं आ रहा, तो मेरी टीम ने बकायदा एक फेसबुक ग्रुप भी डिजाइन किया हुआ इससे रिलेटेड कि भाई उस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक मिनिमल सी फीस रख के उस ग्रुप के अंदर आपको सारी एक्सेस दे दी है कि आप वो बच्चे जो खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनको फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट की 2.5-3 लाख रुपया फीस नहीं दे सकते। आई नो हालात इस तरह के हैं, अभी हर कोई 2.5-3 लाख रुपया नहीं दे सकता, ठीक है। कंसल्टेंट ऑब्वियसली ठीक है, उन्होंने अपना राइट है, उनका हक है, उन्होंने पैसे कमाने हैं। आप हमसे भी केस कराओगे तो जाहिर हम भी पैसे कमाने बैठे हैं। बट द थिंग इज दिस, पैसे की वजह से हमारी टीम का एम है कोई पैसे की वजह से कोई टैलेंट पीछे ना रह जाए। तो उसके लिए हमने उन बच्चों के लिए भी ग्रुप बना दिया कि यार चलो वो आप खुद अप्लाई करके, ताकि आप खुद आगे जाके अपना ऑफर लेटर यूनिवर्सिटीज लगाओ, अपने प्रोसेस को आगे करो। ऑब्वियसली उसका हमने बकायदा एक ग्रुप बना दिया, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 2487 991 पे मैसेज करो, ग्रुप को ज्वाइन करो, दैट इज अ लाइफ टाइम ग्रुप, ठीक है।
सो इन सारी बातें बहुत ज्यादा होगी, मैं हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ, और ऑब्वियसली तुम लोगों को फिर स्पेसिफाई कर दूं कि इस चैनल को खासतौर पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि खाली सब्सक्राइब का बटन, ये जो चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली कई बच्चे ऐसे हैं भाई जो 3000 भी नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट तुम लोग सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन के बटन को दबा दोगे, तुम लोगों को फायदा होगा। नॉलेज ज्ञान बैठे बैठाए तुम लोगों के पास बैठे बैठे जो टिकटॉक को स्क्रॉल कर रहे हो या इधर उधर की वीडियोस डांस वगैरह देख रहे हो, तो उससे बेहतर है इन्वेस्ट द टाइम ऑन योर सेल्फ, ऑन योर माइंड, ये तुम लोगों को ज्यादा बेहतर होगा। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।